गधा और मूर्ति। गंगो के पास एक छोटा सा गधा था जिससे वो अपना हर काम करवाया करता था। खूब मेहनत करवाता और रात को उसे खाने के लिए भरपेट खाना देता। गधे को हमेशा तारीफ सुनने में बहुत मजा आता था। उसे हमेशा ये बेचैनी लगी रहती थी कि कोई उसकी तारीफ क्यों नहीं करता। वो इतना काम करता है, उसे इस बात पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन गंगो एक बड़ी भगवान की मूर्ति लेकर गधे के ऊपर बिठाकर उसे गांव-गांव लेकर जा रहा था ताकि भक्त उनके दर्शन कर सके। जैसे जैसे वो गांव में पहुंचते गए, लोगों का तांता लगने लगा। एक एक करके लोग आते और माथा टेकने लगते। गधे को भी प्रसाद मिलता, वो खूब खाता और मजे करता। अब उसे लगने लगा था वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसकी ताकत, हिम्मत की वजह से लोग उसे पूछ रहे हैं और इतना प्रसाद दे रहे हैं। यह बात वो नहीं जानता था कि यह सब तो मूर्ति के कारण हो रहा है। घमंड में आते हुए तेवर के साथ गधा चलने लगा। ओ, मेरे तो भाई क्या कहने, जिस गांव में भी जाता हूँ हर कोई मुझे कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे पकवान खिला रहा है। ये मेरा मालिक, आज तो इसे मेरी कद्र हो ही जाएगी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसा वैसा गधा बिल्कुल नहीं हूँ कि बस बोरियां उठवाते रहो। इतना काम करता हूँ और खूबसूरत तो इतना हूँ कि सब मुझे देखते रह जाएं। देखकर आज मेरा मालिक हैरान रह गया होगा। लोगों का जमावड़ा तो देखो, कितने गांव पार कर लिए, कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे झुककर प्रणाम न करे, मेरी तारीफ न करे। ओहो भगवान, तुम्हारे घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खूबसूरत दिन है। गधे को यूं इतराकर चलता हुआ देखकर गंगो को उस पर शक हुआ। उसने उसे ध्यान से देखा तो गधे ने टेढ़ी आंख कर कर उसे देखा। क्या देखता है? समझ में आई मेरी हैसियत, मेरी कीमत। मैं बहुत महान हूँ, ऐसा वैसा मामूली गधा नहीं। यह देखकर और सुनकर गंगो जोर जोर से हंसने लगा। अरे मूर्ख गधे, अरे मूर्ख गधे, आज तक तुझे ये बात समझ नहीं आई कि तेरा काम है बोझा ढोना, और आज ये तेरी तारीफ नहीं हो रही और ना ही तुझे पूजा जा रहा है। अरे जो तेरे ऊपर प्रभु की मूर्ति रखी है, ये सब उसकी आराधना कर रहे हैं, उन्हीं को पूछ रहे हैं। तेरे अंदर कोई बात नहीं है और तुझे क्या लगा ये तुझे पूज रहे हैं? हाँ, निकला ना तू मूर्ख का मूर्ख। गधे को अपनी गलती पर एहसास हुआ। ओह, तो ये बात है। मैं भी मूर्ख ही निकला, आप ठीक कहते हैं। 3 चतुर बकरियां। गोविंद के पास 3 बकरियां थी। तीनों बहुत चतुर थीं। गोविंद तो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बकरियों का दिल हमेशा बंधन से छूटने में लगा रहता। हाँ, कितना कमाएगा ये गोविंद? इतने पैसे कमा चुका है, फिर भी हमें डालने के लिए इसके पास अच्छा खाना नहीं। दूसरी बकरी कहती है। ठीक कहते हो बहन, मगर करें क्या? मैं तो इस बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। तभी तीसरी बकरी कहती है, जो तीनों में सबसे ज्यादा होशियार थी। एक उपाय है मेरे पास, बोलो, कहूँ तो बताऊँ तुम्हें? हाँ हाँ बताओ, क्या करें? वो जो पंडित जी आते हैं, हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, उनसे बात की जाए। क्या बात करेंगे? पंडित जी से कह दूंगी कि इन 3 बकरियों को दान में दे दे तो वो और भी धनवान बन सकता है। ऐसा करने पर वो हमारा खूंटा खोल देगा और हम पंडित के साथ चले जाएंगे। पंडित तो घर में टिकता नहीं, सारा दिन इधर उधर दक्षिणा के लिए घूमता है। हम उसके घर में किसी दिन मौका पाकर आजाद हो सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तीनों बकरियां अपनी बात पंडित को बताती हैं। पंडित हैरान हो जाता है। अरे बाप रे,
बात करने वाली बकरियां? गोविंद ने कभी बताया नहीं। ये तो बड़ी मायावी लगती हैं। इनकी बात मान लूं तो मेरी चांदी ही चांदी है। गोविंद के मन में पंडित ये बात डाल देता है। देखो गोविंद, तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है, तुम्हें कोई लड़की मिलती नहीं। उसका कारण ये 3 बकरियां हैं। जिस घर में इस तरह की 3 बकरियां हो वहाँ लड़की आना बहुत मुश्किल है। तुम्हें इन तीनों को दान में देना होगा। गोविंद अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी तीनों बकरियां पंडित को दे देता है। देखा, बात बन गई। आज रात ही पंडित के घर से भाग जाएंगे। तीनों बकरियां बड़ी उम्मीद के साथ पंडित के घर पहुंचती हैं, मगर वहां पंडित एक ग्राहक को बुलाकर पहले से रखता है और उसके हाथ तीनों बकरियों को बेच देता है। तब तेरे की, ये पंडित तो बहुत चालाक निकला। कुछ करना होगा। तीनों बकरियां पंडित से कहती हैं, पंडित, तूने धोखा दिया ना। जानता है ना, हम बोलती हैं, भगवान से बात करती हैं। आज रात तू खत्म। देख लेना, आज ही भगवान से बात कहूंगी। ऐसा कहते ही पंडित डर जाता है और सारे पैसे खरीदार को वापस लौटा देता है। फिर वो कहता है, तो भाई मुझे छोड़ दो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमें आजादी चाहिए, खोलो ये खूंटा। तीसरी बकरी की बात मानकर पंडित खूंटा खोल देता है और तीनों बकरियां अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंच जाती हैं। तो देखा, समझदारी से काम किया तो आजादी मिल गई। मुर्गी चोर को सबक। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझता था, लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं करता था। बस कभी कभी छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था, लेकिन उसे खाने पीने का बहुत शौक था। क्या माँ, फिर से वही साग सब्जी? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, तो तुझे क्या अच्छा लगता है ये तो बता। माँ, तुम्हें पता तो है मुझे नॉन वेज अच्छा लगता है। ताजी ताजी मुर्गी, चिकन, करी मटन, फिश करी, बस यही सब पसंद आता है। चिकन बिरयानी, आहा, सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है माँ। वाह वाह, अरे निकम्मे, तुझे चिकन खाने का इतना शौक है तो कुछ कमाता क्यों नहीं? मेरी कमाई में तो चिकन आना बहुत मुश्किल है, ये बना नहीं सकती मैं। माँ की ये बात सुनकर राजू गुस्से में घर से निकल जाता है और गांव की मुर्गियाँ चुराने का फैसला कर लेता है। अब वो रोज कहीं न कहीं से मुर्गी चुरा कर लेकर आता और अपनी माँ से कहता, लो माँ, अब तो तुझे रोज मुर्गी ला कर दूंगा, पका कर खिलाना, मजा आएगा। अरे निकम्मे, कहाँ से चोरी करके लाया है? किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा बेटा, छोड़ दे ये काम। लेकिन राजू अपनी माँ की बात नहीं मानता था और मुर्गियाँ चोरी करता रहता था। गांव वाले परेशान थे क्योंकि मुर्गियाँ कौन चुरा रहा था ये वे नहीं जानते थे, और उधर मुर्गियाँ खुद उसकी इस आदत से तंग आ चुकी थीं। इस राजू के बच्चे ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जब देखो हमें पकड़ कर ले जाता है। कल मेरी सहेली को ले गया था। सभी मुर्गियाँ इकट्ठा होकर कालू जंगली मुर्गे के पास जाती हैं। कालू जंगली मुर्गा और उसके साथी बहुत ही तेज तर्रार थे और किसी से भी नहीं डरते थे और सबको अपनी चोंच से मार मार कर भगा दिया करते थे। कालू उन सब की बात सुनकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब राजू आएगा तो तुम चुपचाप छुप जाना, हम लोग उसे देख लेंगे। जब राजू मुर्गी चुराने आता है तो कालू मुर्गे को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा मुर्गा। लेकिन जैसे ही राजू कालू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कालू और उसके साथी राजू पर हमला कर देते हैं। पकड़ो, अच्छा हमें पकड़ेगा, आज पकड़ कर दिखा, पकड़ पकड़ पकड़। राजू वहाँ से भागकर बचना चाहता है, लेकिन मुर्गे उसका पीछा लगातार करते रहते हैं। गांव के बीचों बीच राजू बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि मुर्गी चोर और कोई नहीं, अपना राजू ही है।
और सभी उसकी खूब पिटाई करते हैं। राजू अपनी गलती मानता है और एक कसम खाता है कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा और अपनी मेहनत मजदूरी करके ही जो भी मिलेगा उसे खाएगा। और उधर सभी मुर्गियाँ कालू मुर्गे और उनके साथियों को धन्यवाद करती हैं। और कालू मुर्गा बड़े ही शान से अपने साथियों के साथ जंगल वापस चला जाता है।